नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। पिछले लेक्चर में हमने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन हुए उनके बारे में बात की थी कि ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन क्यों हुए, लोगों में जो असंतोष व्याप्त था वो किन कारणों से व्याप्त था, और जो व्यवस्था थी उसका लोग विरोध क्यों कर रहे थे, और जो उन्हें नई व्यवस्थाएं प्रोवाइड की गई, नए संप्रदाय प्रोवाइड किए गए जिनकी संख्या 62 थी। उनमें से सिर्फ 2 धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म ही आज तक प्रचलित हैं, बाकी धर्म धीरे धीरे नष्ट हो गए। नष्ट क्या हो गए, या फिर आप ये कह लीजिए कि उनकी जो परंपराएं थी तो किसी विशेष धर्म में, जैसे हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें क्या हुआ वो मिल गए, और या फिर क्या हुआ अपने छोटे से क्षेत्रीय स्तर पर की परंपराएं ही बन के रह गए। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, जो भी इसकी सीख थी और समाज में क्या योगदान था, समाज में इसने क्या परिवर्तन लाया, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में एक वर्ड पहले आता है, तीर्थंकर। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार इसमें 24 तीर्थंकर हैं। तो जो पहले तीर्थंकर हैं उनको ऋषभ देव बोला जाता है, उन पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि तीर्थंकर जो 24वें हैं वो कौन है। 24वें तीर्थंकर का नाम आप सभी ने सुना होगा, महावीर, क्योंकि इन्होंने पराक्रम दिखाया था धर्म के क्षेत्र में। जब ये अपने घर से निकल गए थे, बहुत ही साहस पराक्रम दिखाया, अपने पथ पे बने रहे करीब 30 वर्षों तक, तब इन्हें जो है तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24वें तीर्थंकर। इनसे पहले जो तीर्थंकर थे 23वें तीर्थंकर हैं पारसनाथ। 24वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर है पारसनाथ। इन्हीं दोनों के बारे में बात करना क्यों स्टार्ट किया, इससे पहले कौन तीर्थंकर थे तो उसको भी समझते हैं। क्या है कि ये जो दोनों तीर्थंकर हैं इनके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं, इनके बारे में ग्रंथों में भी लिखा गया है, जैन ग्रंथों में, और भी जो विभिन्न उस समय के ग्रंथ हैं उनमें इनके बारे में बताया गया है। और इनकी जो पुरातात्विक साक्ष्यों से सम्मेल करते हैं जब, तो इनकी परिस्थिति मिलती है कि हाँ उस टाइम पे ये दोनों वहां पे उपस्थित थे या थे। पर जो अन्य तीर्थंकर हैं, मतलब इनसे पहले के जो 22 तीर्थंकर हैं, उनके बारे में सिर्फ कहानियों में मिलता है। जो जैन धर्म की पुस्तकें हैं उनमें बताया गया है, जो बाकी पुरातात्विक प्रमाण है उस तरह का साक्ष्य नहीं मिलता है। इनका टाइम पीरियड करीब 506वीं शताब्दी के टाइम पे था। महावीर का 24वें तीर्थंकर है, पारसनाथ का थोड़ा उनसे पहले था। तो जैन धर्म की कहानियों के अनुसार अगर बात माने तो जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का टाइम क्या माना जा रहा है, या फिर उदय का समय, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तो ऋषभ देव के टाइम कब था, 900 ईस्वी पूर्व के शताब्दी माना जा रहा है टाइम, कि इस टाइम पे शायद जैन धर्म का उदय हुआ होगा। पर क्या है, जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो इस चीज की गवाही नहीं देते हैं, क्योंकि ऋषभ देव का संबंध थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ऋषभ देव का संबंध किस जगह से था, अयोध्या से। ये मध्य गंगा के क्षेत्रों की बात हो रही है, ठीक है। पिछले लेक्चर में क्या बात किया था हमने कि मध्य गंगा के क्षेत्र में लोगों ने तब रहना प्रारंभ किया जब लोहे का उपयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा। तो जो हमारा अयोध्या का नगर है ये किसी भी हालत में 500 ईस्वी पूर्व से पहले स्थापित ही नहीं हुआ था। यह नगर जो अयोध्या है वो 500 ईस्वी पूर्व से पहले स्थापित ही नहीं हुआ था, ये बात क्लियर है। तो इसीलिए जो ऋषभ देव की प्रामाणिकता है और जैन धर्म के उदय की प्रामाणिकता है 900 ईस्वी पूर्व के टाइम पे, इस पे थोड़ा संदेह है, ठीक है। तो ये हो गया ऋषभ देव के बारे में। और जो इनके और हैं जो अन्य तीर्थंकर हैं उनके बारे में, क्योंकि पुराने टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था कि उसकी प्रामाणिकता का अभाव है, इसीलिए हम इसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं, सिर्फ पारसनाथ और महावीर को मानते हैं। जैन धर्म की किताबों में ऋषभ देव, अन्य तीर्थंकरों के बारे में भी लिखा हुआ है, पर हम उस बात को प्रामाणिक रूप से नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अभी जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो धार्मिक दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं, इतिहास को समझने के व्यू से पढ़ रहे हैं। तो
पुरातात्विक साक्ष्य जब मेल खाते हैं उसी चीज को हम ऑथेंटिकेटेड मानते हैं। तो यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो पुरातात्विक प्रमाण है वो इस चीज को नहीं मानते हैं। अब जो जैन धर्म है तो शुरू किया गया, आप ये समझिए सीधे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के द्वारा। इनका संबंध बनारस से था। पारसनाथ का ये शाही परिवार से संबंधित थे, और जो जैन धर्म या फिर किसी को ज्ञान की प्राप्ति करनी होती तो जो सबके द्वारा किया जाता है, संन्यास ग्रहण करते हैं। तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था और बौद्ध धर्म मतलब जैन धर्म को अपनाया था। इन्होंने बहुत सारी शिक्षा दी। जैन धर्म में 4 शिक्षाएं, टोटल 5 हैं, तो उनमें से 4 शिक्षा इनके द्वारा दी गई। एक शिक्षा जो ब्रह्मचर्य है वो बाद में महावीर के द्वारा जोड़ी गई। तो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जा सकते हैं या प्रथम ऐसे जिन्होंने फैलाया, क्योंकि पुराने वालों का क्या है कि जो उनकी ऐतिहासिकता है वो सिद्ध नहीं हो पाई है, तो इसीलिए हम पारसनाथ को मानते हैं। पर ओरिजिनल प्रवर्तक की बात पूछेंगे कि मूल प्रवर्तक कौन है जैन धर्म के, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो मूल प्रवर्तक महावीर हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आपने महावीर की फोटो जरूर देखी होगी, गौतम बुद्ध से सिमिलैरिटी रखते होंगे, आपने देखा होगा। ऐसे एक ध्यान की मुद्रा में बैठे महावीर भगवान को आपने जरूर देखा होगा। तो उनको ओरिजिनल प्रवर्तक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। उन्होंने 5वां एस्पेक्ट क्या जोड़ा था जैन धर्म की शिक्षा में? ब्रह्मचर्य। उन्होंने ब्रह्मचर्य को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी हम महावीर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि महावीर क्या है, कब कहाँ पैदा हुए और उन्होंने जैन धर्म को किस टाइम पे अपनाया, कब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो जैन धर्म की बात, हम महावीर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने जैन धर्म कब ग्रहण किया, जैन धर्म का प्रचार कैसे किया, इसके बारे में बात करेंगे। एक बात थोड़ी क्लियर कर लेते हैं कि जो जैन धर्म को ये बोला जा रहा है, इसको पुरातन से जो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है, आप ये समझिए। क्योंकि क्या होता है, जो भी चीज पुरानी होती है, कोई अच्छा ब्रांड है जो पुराने दिनों से चला आ रहा है, तो उसे हम क्या मानते हैं? अच्छा ब्रांड मानते हैं। बहुत सारे ब्रांड लिखते भी हैं कि सिंस 1926। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो ये बताते हैं कि हम बहुत दिनों से इस क्षेत्र में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो बहुत दिनों से टिके हुए हैं। तो इसलिए लोग अपनी ऐतिहासिकता को जोड़ते हैं, बताते हैं कि हम बहुत पुराने हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा भरोसा गेन होता है लोगों का। शायद इसी इच्छा से जैन धर्म में भी जो उनके धर्म ग्रंथ है उसमें यह लिखा गया है कि बहुत पुरातन समय से यह धर्म चला आ रहा था। अब हम महावीर की बात करते हैं। 24वें तीर्थंकर है महावीर। मध्य गंगा वाले क्षेत्रों में ही जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है और यहीं पर फैलते हैं। तो इनका जन्म वज्जी संघ की राजधानी, वज्जी जो संघ है या क्षेत्र है उसकी राजधानी है वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली अभी उत्तर बिहार का क्षेत्र है, उत्तर बिहार का बसाड़ क्षेत्र जिसे बोलते हैं, वहां पर अभी स्थित है ये। और यहां पर एक क्षत्रिय कुल था कुंडग्राम में, आपको नाम जरूर याद रखना है, कुंडग्राम। यहां पर राजधानी वैशाली है और जो गांव का नाम है कुंडग्राम। यहां का एक क्षत्रिय कुल था। क्षत्रिय कुल के जो प्रधान थे, इनके पिता थे, उनका नाम था इनके पिता का सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ था और इस क्षत्रिय कुल के वो क्या थे? प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला था। माता का नाम त्रिशाला और ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थे। इनका संबंध लिच्छवी राजघराने या लिच्छवी परिवार से है और इनका संबंध कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल से है, जात्रक क्षत्रिय कुल से इनका संबंध है। तो पहले ही हमने बताया हुआ है कि जो गौतम बुद्ध हैं और जैन महावीर हैं वो दोनों क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो इस तरह ये जैन महावीर के बारे में थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन हो गया। और जब ये इनका प्रारंभ में नाम था महावीर, इनके घर वालों ने नाम रखा था।
बाद में ये घर त्याग करते हैं और सन्यासी बनते हैं, उसकी कहानी को हम देखते हैं। तो धीरे से क्या हुआ, इनका पहले के जीवन में जैसे गौतम बुद्ध के साथ हुआ कि जीवन सामान्य था, चीजें नॉर्मल थी जैसे सबकी होती हैं, पर 30 वर्ष की अवस्था में इनके मन में कुछ भावना जागी, जो भी इन्होंने देखा हो, जैसा इन्हें महसूस हुआ हो, इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इन्होंने अपने बड़े भाई से, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, उनसे आज्ञा लेके, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर किसकी आज्ञा से घर त्याग किया था, तो उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेके गृह का त्याग किया था और सन्यासी बन गए थे 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में सन्यास ग्रहण किया और घूमने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बहुत दिनों बाद हुई। करीब 12 वर्षों की तपस्या के बाद, घूमने के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवलीन बोला जाता है इन्हें, कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कैवलीन बोला जाता है। ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी, नदी का नाम ऋजुपालिका नदी, इसके किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वृक्ष था साल का वृक्ष। की पॉइंट्स बस आपको लिखने हैं, बाकी चीजें आपको समझने का प्रयास करना है। तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद जो इनके फॉलोवर बने, इन्हें क्या बोला जा रहा था, कैवलीन बोलते थे, और जो इनके फॉलोवर बने उन्हें जैन कहा गया, और जो महावीर थे उन्हें जिन कहा जाता था। जिन क्यों कहा गया, जिन मतलब होता है जो सारे तीर्थंकर है उन्हें जिन बोला जाता है। जिन क्यों बोलते हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जीत लिया हो इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय जिन्हें प्रभावित नहीं करते हो, तो उन्हें जिन बोलते हैं। और जो जिन को फॉलो करते हैं उसे जैन बोला जाता है। तो यही जैन धर्म के अनुयायी होते हैं और जिन कहलाते हैं, जिनके फॉलोवर होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, जैन। तो इंद्रियों का, और इस धर्म में एक बात है कि देवी देवता के अस्तित्व को मानते हैं, पर जो देवी देवता का अस्तित्व है वो जिन से नीचे होता है, क्योंकि देवी देवता के पास तो सुपीरियर पावर पहले से होती है, पर जो जिन होते हैं इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं कि जिन को ये महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। क्योंकि देवी देवताओं के पास सुपीरियर पावर पहले से होती है, पर जो जिन होते हैं वो पहले तो मानव होते हैं सामान्य, पर वो अपनी शक्ति से या फिर संघर्ष के द्वारा या फिर बहुत सारी मेहनत, कंसंट्रेशन से क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में करते हैं। इसीलिए इनको, जिनों को देवी देवताओं से सुपीरियर माना गया है जैन धर्म में। इतना क्लियर है। अब जो जैन धर्म की परंपरा है उसको समझेंगे। इनका जन्म देख लेते हैं थोड़ा सा महावीर का। तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बहुत क्लियर डेटा नहीं है कि एकदम इसी टाइम पे हुआ था, एक अप्रॉक्स डेटा है। 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था वैशाली में, और राजगीर में, आज के राजगीर में इनकी मृत्यु हुई थी 568 ईस्वी पूर्व में। कुछ लोग इसको 582 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं जहां इसकी डेथ हुई थी, पर जो ऑथेंटिकेटेड है उसे मानते हैं 468, और राजगीर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये हो गया महावीर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको देखा। अब हम थोड़ा जैन धर्म की ओर बढ़ते हैं कि जैन धर्म में क्या इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो राजगीर के पास पाता है वहां पर इनकी पावा के निकट इनकी मृत्यु हुई थी महावीर की। अब हम जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म किन चीजों पे बात करता है, क्या बताता है। तो जैन धर्म के 5 कॉन्सेप्ट हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा का मतलब है, अहिंसा बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का मेन कॉन्सेप्ट है। अहिंसा बात करता है किसी भी जीव के साथ किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक हिंसा ना करना, तो ये है हमारा अहिंसा। आस्तेय, किसी भी चीज की चोरी ना करना। अपरिग्रह, किसी भी चीज का संगठन ना करना।
मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा ना करना, इकट्ठा करने की मनाही है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने क्या बोली कि सिंपल लाइफ लीड करेंगे, बहुत विलासता का जीवन नहीं देखेंगे, मतलब बहुत विलासता के जीवन की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो अरे अपरिग्रह उसी से संबंधित है कि यहां पर हम क्या करेंगे, चीजों को बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं करेंगे, जितनी चीजों की जरूरत होगी उतनी चीजों पे ही काम करेंगे। असत्य तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम असत्य भाषण नहीं करेंगे, असत्य जीवन नहीं जिएंगे। और एक बात है ब्रह्मचर्य, इसी वाले कॉन्सेप्ट को महावीर लेकर आए थे। बाकी ये जो चारों कॉन्सेप्ट है ये पहले से पारसनाथ के द्वारा दिया गया था। तो अहिंसा, किसी भी प्राणी के साथ मानसिक या शारीरिक रूप से हिंसा ना करना, आस्तेय चोरी ना करना किसी भी चीज की, अपरिग्रह किसी भी चीज का संकलन नहीं करना, किसी भी चीज को कलेक्ट नहीं करना, यह परिग्रह कहा जाता है। असत्य, असत्य बोलना नहीं, और ब्रह्मचर्य अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके ईश्वर के ध्यान में लगाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य मेन कॉन्सेप्ट था इनका, महावीर का। बाकी कॉन्सेप्ट तो पहले से चले आ रहे थे। जैन धर्म इन चीजों पे बात करता है कि जो जिन होंगे, जो जैन होंगे, जो जिनों के अनुयायी बनेंगे, वो इन चीजों को फॉलो करने का ट्राई करेंगे और उन्हें करनी चाहिए। जैन धर्म एक चीज से बाद में जाके, जैन धर्म में प्रारंभ में कोई मूर्ति पूजा नहीं की, इन चीजों का विरोध किया क्योंकि एक विशेष व्यवस्था उसे उपलब्ध करानी थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से इतर। शुरू में तो ऐसा था, फिर बाद में क्या हुआ, जब इसको पैट्रोनेज मिलने लगा, संरक्षण मिला, उतनी मात्रा में नहीं मिला जितना बौद्ध धर्म को मिला, पर क्या हुआ, जब इनको संरक्षण मिला, धीरे धीरे क्या हुआ, जो 22 या 24 इनके तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियों की पूजा होने लगी, बहुत विशाल विशाल मूर्तियां बनने लगी। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और धीरे धीरे ये मूर्ति पूजा में शामिल हो गए। आपने देखे होंगे महावीर की बहुत सारी प्रतिमाएं हमारे देश में बनी हुई हैं। ठीक है, इस तरह तो था ये एक कॉन्सेप्ट। तो पहले ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, देवी देवताओं को नहीं मानते थे। इनमें एक जरूर प्रॉब्लम है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल विरोध नहीं किया, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को माना। और महावीर के द्वारा कहा गया, जैन धर्म के द्वारा यह कहा गया कि जो निम्न कुल का व्यक्ति है वह अपने आचरण के कारण ही निम्न कुल में पैदा होता है। पुनर्जन्म को माना गया, जो कि पुनः पैदा होने की बात कही गई, और यह भी बोला गया कि जो निम्न कुल का व्यक्ति है वह अपने आचरण के कारण निम्न कुल में पैदा हुआ है, पर अपने इस जन्म के आचरण को अगर वो अच्छा संयमक और नियंत्रित बनाएगा और अच्छा आचरण करेगा तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जो निम्न कुल में व्यक्ति पैदा हुआ है। इस तरह ये बात करता है। इन्होंने कर्म कांडों का जरूर विरोध किया, जो कर्म कांड फैले हुए थे, बलि की व्यवस्था थी, क्योंकि बलि का विरोध तो सीधे कर रहे थे क्योंकि अहिंसा की बात कर रहे थे। कर्म कांडों का विरोध किया, किसी विशेष अनुष्ठान की बात नहीं की, उसके जगह पे त्रिरत्न की बात की। जैन धर्म बात करता है तीन रत्न की, त्रिरत्न बोलते हैं, तीन कॉन्सेप्ट जिनको अगर हम फॉलो कर लें, त्रिरत्न को अगर हम फॉलो कर लें तो हमें किसी भी विशेष अनुष्ठान कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाएगा बिना किसी कर्मकांड की जरूरत के। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास। सम्यक मतलब होता है राइट, उचित। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। फेथ की बात कर रहे हैं, सम्यक विश्वास, एवं सम्यक आचरण। इन तीन चीजों की जैन धर्म बात करता है कि अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, राइट नॉलेज गेन करते हैं, उसको किसी चीज पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं तो राइटफुली करते हैं, और उसको अगर अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो राइटफुली फॉलो करते हैं। जिस चीज पे हमको भरोसा है, जिस चीज का हमने ज्ञान अच्छे तरीके से हासिल किया है, सही चीज है, तो हमारा जीवन वैसे ही मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। हमें किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान या कर्मकांड की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। यह जैन धर्म का मूल बात है कि कर्मकांडों और अनुष्ठानों का विरोध किया। जैन धर्म थोड़ा बहुत जो ब्राह्मणवाद था उसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, क्योंकि क्या हो रहा था,
वो हम जब योगदान है जैन धर्म का उसमें हम बात करेंगे, पर थोड़ा समझ लीजिए कि क्या हो रहा था। मेन लोग किस चीज का विरोध कर रहे थे? लोग विरोध कर रहे थे जो जातीय व्यवस्था थी उसका। पर यहां पर जैन धर्म ने जातीय व्यवस्था का विरोध बिल्कुल नहीं किया। आपने देखा कि जैन धर्म बात कर रहा है कि लोग निम्न कुल में इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनका आचरण खराब था। तो ये जन्मता जो कुल की व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी जन्म के द्वारा, उसका विरोध जैन धर्म के द्वारा नहीं किया गया। यहां पर ये ब्राह्मण से थोड़ा, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उससे अलग अपने आप को नहीं दिखा पाया। इससे लोगों के बीच में थोड़ा प्रवेल कम हुआ, प्रचलित कम हुआ। पर ठीक है, जहां भी प्रचलित हुआ तो अभी भी व्याप्त है। ये तो था जैन धर्म के कर्मकांडों के, जो कर्मकांड नहीं करेंगे, त्रिरत्न की बात की गई और जो 5 कॉन्सेप्ट थे उनकी बात थी। जैसे आपने बौद्ध संगीत के बारे में सुना होगा, बौद्ध परिषद के बारे में सुना होगा, वैसे ही 2 जैन परिषद भी हैं। यहाँ पर जैन धर्म के जो अनुयायी थे, आचार्य थे, वो आपस में बैठते हैं, संगोष्ठी करते हैं और नए कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, तो उसी को परिषद बोलते हैं। तो प्रथम जैन परिषद और द्वितीय जैन परिषद के बारे में बात करेंगे, जिसे प्रथम या द्वितीय जैन संगीत बोला जाएगा। जो प्रथम संगीत है ये 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ईसा पूर्व के टाइम पे हुई थी। और जो द्वितीय है ये ईसा में हुई थी 6वीं शताब्दी में ये हुई थी। ये वाली पाटलिपुत्र में हुई थी और जो दूसरी जैन संगीति है वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। पाटलिपुत्र मगध में ये हुई थी और ये वल्लभी गुजरात में हुई थी, जहां आजकल जैनों की संख्या ज्यादा हो गई है। और वहीं पर आजकल क्या वो पहले से ही वहां पर प्रचुर मात्रा में जैन जाके रहने लगे, क्योंकि वे व्यापार में संलिप्त थे और वो व्यापार का एक मेन हब है गुजरात आज से और पहले से भी, क्योंकि वो पोर्ट से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो स्थूलभद्र, जो इसके अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे और जो दूसरी जैन संगीत के अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रमण थे। इसके स्थूलभद्र, इसका बहिष्कार किया था भद्रबाहु के जो फॉलोवर थे उनके द्वारा, वो आगे हम देखेंगे कि क्यों विरोध किया गया था। और ये थे क्षमा श्रमण, इसके अध्यक्ष। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। लगता है कि जैन धर्म में कोई संगीत नहीं हुई थी, पर 2 परिषदों का आयोजन किया गया था जैन धर्म में भी। तो इस प्रकार ये 2 संगीतियां थी। अब आगे हम बात करेंगे। अभी हमने जैन धर्म को समझा और जैन धर्म के जो क्रियाकलाप थे उनको समझा। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म का समाज में क्या योगदान था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के टाइम पर उसने समाज में क्या परिवर्तन करने की चेष्टा की, प्रयास किया, कितने सफल रहे, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो योगदान की बात है उसमें एक बात निकल के सबसे पहले आती है कि हमने बात की हुई है पहले कि महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए थे। तो जो महावीर के फॉलोवर थे वो पुरुष एवं महिला दोनों थे, समान रूप से पुरुष एवं महिला थे। उनकी संख्या कैलकुलेट करने का ट्राई किया गया है तो करीब 14,000 फॉलोवर थे। संख्या इससे कम ज्यादा नहीं थी। 14,000 फॉलोवर थे महावीर के, और उनमें महिला एवं पुरुष दोनों समान रूप से थे। तो अर्थात क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, महिलाओं को जो अधिकार थे वो प्रोवाइड किए गए अपनी व्यवस्था में। ब्राह्मण वाली व्यवस्था में जो भी नियम रहे हों, पर यहां पर जैन धर्म में सभी को बराबर अधिकार दिए गए। वर्ण व्यवस्था जो छुआछूत थी, इसके विरोध के संबंध में पहला अच्छा प्रयास जैन धर्म के द्वारा किया गया। एक अल्टरनेट उपलब्ध कराने का प्रयास जैन धर्म के द्वारा किया गया। और क्या किया गया, ब्राह्मणवाद में जिस बात की बात होती थी, संस्कृत, लोकल लोग जो थे, सामान्य व्यक्ति थे, वो प्राकृत भाषा बोलते थे। जैसे आज हमारे यहाँ है एलिट क्लास की लैंग्वेज इंग्लिश है, बाकी लोग हिंदी में बात करते हैं, अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वैसे उस टाइम पे क्या था, संस्कृत था। और क्या है,
अभी क्या है, बहुत सारे ग्रंथ कानून हमारा हिंदी में भी लिखा जाता है, इंग्लिश में भी लिखा जाता है, जो भी 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। पर उस टाइम पे क्या हुआ कि जो धर्म की किताबें थी उनको संस्कृत में बंद करके रख दिया गया, संस्कृत लैंग्वेज में थी। तो आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था उसे संस्कृत की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो समझ भी नहीं पाता था कि कर्मकांड। इसीलिए ब्राह्मणों की या फिर पंडित पुजारियों पुरोहितों की जरूरत, हमको पुरोहितों की जरूरत आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि संस्कृत सामान्य व्यक्ति को नहीं आती थी। तो इन्होंने एक अल्टरनेटिव भी उपलब्ध कराया। इन्होंने अपने ग्रंथों को और बातों को प्राकृत में लिखा, और इन्हीं प्राकृत के बाद इन्होंने अर्ध मगधी में भी लिखा, जो मगध की भाषा थी। अर्ध मगधी में भी इन्होंने अपने ग्रंथों को, बातों को बताया लोगों को। ये बात हो गई। तो इन्होंने भाषा में अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। वर्ण व्यवस्था से थोड़ा हटा नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने बताया इनके द्वारा वर्ण व्यवस्था का खुला विरोध नहीं किया गया, इसलिए ब्राह्मणवाद से ये भिन्नता अपने आप को शो नहीं कर पाए। लोगों का अट्रैक्शन थोड़ा कम था। और जो संरक्षण की बात है, तो बौद्ध धर्म, वैष्णव, शैव संप्रदाय, इनको जितना संरक्षण राजाओं के द्वारा मिला उतना संरक्षण इन्हें नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बोला जाता है कि वो जैन धर्म से संबंधित थे। संलेखन विधि जो जैन धर्म में प्रचलित है उसके द्वारा उन्होंने प्राण का त्याग किया था श्रवणबेलगोला में। और जो कलिंग के राजा थे खारवेल, उनके द्वारा उनका भी संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था। अब जैन धर्म में कैसे, जो जैन धर्म की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। नाम सुना होगा आपने, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर लोग होते हैं वो सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं, पर जो दिगंबर होते हैं वो पूरी तरह से किसी भी प्रकार के कपड़े को अपने शरीर पर धारण नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट महावीर के द्वारा दिगंबर वाला दिया गया था, क्योंकि जो पारस्यनाथ थे उन्होंने ये बोला था कि हम अपने निचले शरीर को ढक सकते हैं। पर उसी को आगे बढ़ाकर महावीर ने बोला कि हमें किसी भी प्रकार की वो नहीं है, और हम क्या करेंगे, हम हर चीज का त्याग करते हैं जो भी सामाजिक रूप से यूज की जा रही है या फिर फॉलो की जा रही है। तो हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमारे लिए किसी भी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जो सामाजिक रूप से मान्य है। तो दिगंबर, इन्होंने क्या किया, निचले वस्त्र का भी त्याग कर दिया महावीर ने। अब ये श्वेतांबर दिगंबर के बारे में एक जैनों में एक कहानी है, उसको देखते हैं क्या है। मगध में कुछ वर्षों के लिए अकाल पड़ा, करीब 12 वर्षों तक। तो कुछ जो जैन थे वो मगध छोड़ के चले गए। वो भद्रबाहु के फॉलोवर थे और भद्रबाहु के साथ साउथ चले गए, दक्षिण भारत चले गए। मगध में ही रहने वाले स्थूलबाहु, उनका जो सीनियर थे या फिर उनके जो लीडर थे वो स्थूलबाहु थे। जब अकाल समाप्त हुआ, भद्रबाहु वहां से लौट कर आए, तो उन्होंने ये बोला कि जो मगध में रुके हुए जैन थे उन्होंने अच्छे से अपने नियम कायदों को फॉलो नहीं किया, क्योंकि उस समय अकाल पड़ रहा था और अपने जो है तो जो नियम है जैनों के, सन्यासियों के, वो फॉलो नहीं किए जा सकते थे। इसीलिए जो मगध वाले थे उन्होंने अच्छे से फॉलो नहीं किया, और जो साउथ चले गए थे तो उनके द्वारा अच्छे से फॉलो किया गया। और क्या हुआ, इसमें कन्फ्लिक्ट हो गया और एक परिषद का आयोजन किया गया। जो प्रथम संगीत की बात की थी हमने पाटलिपुत्र में, स्थूलबाहु उसके अध्यक्ष थे, उसका विरोध किया गया भद्रबाहु के द्वारा, और उन्होंने यहीं पर जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। जो स्थूलबाहु के थे, जो मगध में रुके, वो श्वेतांबर कहलाए, और जो दिगंबर जो साउथ चले गए वो दिगंबर कहलाए। इनके प्रमुख थे भद्रबाहु। एक बात क्लियर कर लीजिए, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो बात है ड्रॉट की, मतलब जो वहां पर अकाल पड़ा था मगध में, वो जो ऐतिहासिक प्रमाण है उसमें वो टाइम पीरियड सेम नहीं बैठता है। पर आपको एक बात जरूर क्लियर रखनी है कि श्वेतांबर और दिगंबर विभाजन तो जरूर हुआ जैन धर्म में। अब ये कब हुआ, ये बिल्कुल क्लियर, प्रामाणिक रूप से क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जैन धर्म को संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ राजाओं का ज्यादा मात्रा में, प्रचार प्रसार महावीर के टाइम पर ज्यादा हुआ। जैन धर्म एक बात पर जोर देता था, थोड़ा इसलिए क्योंकि सांस्कृतिक व्यवस्था हमारी किस चीज की थी, जो हमारा कल्चर था उस टाइम का, तो खेती का था, पशुपालन का था। तो जैन धर्म बात करता है अहिंसा की, पशुओं से बिल्कुल हिंसा ना हो। जो खेती करने वाले थे तो जैन धर्म ने खेती का भी विरोध किया, खेती नहीं करना चाहिए। तो आपने आज भी देखा होगा कि जो जैन धर्म से संबंधित लोग होते हैं वो व्यापार एवं वाणिज्य में लगे रहते हैं, मोस्टली व्यापार एवं वाणिज्य करते हैं। तो इसलिए भी लोग थोड़ा अट्रैक्ट नहीं हुए, क्योंकि जो लोग राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, अर्थात राजा हैं, वो अगर अहिंसा को फॉलो करेंगे तो फिर वो राज कैसे चलाएंगे,
वो अपना संरक्षण कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे, तो ये एक बात हुई। तो इसलिए थोड़ा कम फैला, राजाओं का संरक्षण कम मिला। और दूसरी बात ये, क्योंकि जैन धर्म ने अहिंसा के साथ साथ ही खेती का विरोध किया, और अगर जो व्यक्ति खेती कर रहा है वो जैन धर्म को फॉलो करता, तो पशुओं के साथ जो हिंसा, खेती करते के समय कोई जानवर, कोई कीट पौधे कुछ भी मरते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उनको रोकने के लिए कोई रसायन यूज किए जाते हैं, तो वो सब अगर नहीं करता तो खेती नहीं कर पाता। इसीलिए जो नॉर्मल लोग थे, जो खेती से जुड़े लोग थे, वो भी इसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। आप देखेंगे कि जो लोग आकर्षित हैं वो व्यापार एवं वाणिज्य करते हैं, जैन आज के व्यापार एवं वाणिज्य में संलिप्त हैं। मेन एरिया जो जैनों का बचा, ब्राह्मणवाद से अतिरिक्त अंतर नहीं दिखा पाए, तो मेनली जाके ये गुजरात में बस गए, और आज भी ये प्रचुर मात्रा में जैन गुजरात में पाए जाते हैं। बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जूनागढ़ वगैरह में बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं महावीर की, तीर्थंकरों की। और ये जैन धर्म, एक जगह है वल्लभी जो कि गुजरात में है, यहाँ पर बौद्ध जैन धर्म का आप ये समझ लीजिए कि वल्लभी एक केंद्र है जैन धर्म का, और यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों की पांडुलिपियां रखी हुई हैं ओरिजिनल, अभी उनको ग्रंथ में नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। और भी जो रिसर्च का काम है जैन धर्म संबंधित, तो वो यहीं पर वल्लभी में, गुजरात में होता है। बहुत सारे ग्रंथों को अभी लिखने का प्रयास किया जा रहा है, सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। आपने जैनों के बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर, सोने की मूर्तियां देखी होंगी, क्योंकि क्या है, ये व्यापार एवं वाणिज्य में संलिप्त होते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो जैन लोग होते हैं वो साधन संपन्न एवं उनके पास जो पैसे होते हैं वो काफी मात्रा में होते हैं, संपन्न लोग होते हैं। इसीलिए इनके चंदे के द्वारा ये लोग बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते हैं, और बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करते हैं, जहां सोने, चांदी, अष्टधातु आदि की मूर्तियां इनके द्वारा लगाई जाती हैं। तो ये था जैन धर्म का समाज में योगदान, और जैन धर्म की जो भी बातें थी वो सब हैं। हमने जो छोटे छोटे पॉइंट थे उनको क्लियर करने का प्रयास किया, क्योंकि बाकी चीजें बुक में लिखी हुई हैं, सभी पढ़ सकते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट बातें समझ में नहीं आती लोगों को, तो हमने उनको समझाने का आपको प्रयास किया। आपका हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप जरूर फीडबैक दें, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।